ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम श्रीमद् भागवत से इम्पोर्टेंट श्लोकों के ऊपर चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आज आज का श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, आप सब जानते भी होंगे। प्रभुपाद जी ने काफी बार इसको कोट किया है और ये हमारे लिए भी बहुत लाभप्रद है। तो ये तीनों श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोकों में अलग अलग दिया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी ने तीनों श्लोक का एक तात्पर्य बताया है, इसलिए हम तीन तीन श्लोक ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 9वां अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 18, 19 और 20। तवे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने त्रशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम
घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम्य काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। मैं फिर से पढ़ता हूँ। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। फिर से सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमम प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने यथोत्तम श्लोक जनाश्रया सॉरी विवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। हरे कृष्णा। तो काफी लंबा श्लोक है, समय कम है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जैसे कि हम जानते हैं, ये श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है और उसके अंतर्गत यहाँ पे अम्बरीश महाराज की कथा आती है। यह अध्याय का नाम है अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। इसके अंदर अम्बरीश महाराज की भगवान के भक्त की महिमा का गुणगान है। भगवान के भक्त की महिमा बहुत दुर्लभ है। भगवान भी कहते हैं कि भगवान की भक्त की महिमा का क्या उद्देश्य है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि। तो भगवान भी भक्त की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आज की एपिसोड में हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज को ये दिव्य कथा सुनाई जा रही है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के साथ। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को श्री भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को श्री भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते हैं। वे दूसरे शब्द में बताया वे अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते हैं। वे अपनी स्पर्शेंद्रियों को
भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राणेन्द्रियों को श्री भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में, और अपनी जीभ को श्री भगवान का प्रसाद चखने में लगाते हैं। आगे कहते हैं, उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा श्री भगवान के मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को श्री भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे श्री भगवान की सेवा करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी समस्त इंद्रियों को श्री भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। काफी लंबा अनुवाद है, लेकिन यह अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं। एक एक वाक्य प्रभुपाद जी का सुनने लायक है, जो श्रीमद् भागवत का श्लोक का अनुवाद है। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने मन को भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को श्री भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। ये नवधा भक्ति का सुंदर वर्णन हो रहा है, और नवधा भक्ति के आचार्य जो है ये अम्बरीश महाराज हैं। वे अपनी आंखों को भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्शेंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राणेन्द्रियों को श्री भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध सूंघने में और अपनी जिह्वा को श्री भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा श्री भगवान के मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को श्री भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी समस्त इंद्रियों को श्री भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। इसके साथ प्रभुपाद जी का अनुवाद पूरा हुआ। अभी तात्पर्य शुरू करेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये भले भौतिक जगत के अंदर की हरी चर्चा हो रही है महाराज अम्बरीश के बारे में। महाराज अम्बरीश के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ये वास्तव में महाराज अम्बरीश भौतिक जगत में भगवान के नवधा भक्ति के आचार्य तो बने, हाँ, और महाराज अम्बरीश का जो ये वर्णन हुआ है नवधा भक्ति का, और साथ साथ उसमें ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कुछ भी नहीं चाहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत धाम के जो नित्य सिद्ध भक्त है, जो नित्य सिद्ध भक्त है, उन सभी में यही लक्षण देखने को मिलता है। उनमें से एक ड्रॉप भौतिक जगत में महाराज अम्बरीश के चरित्र से प्राप्त हो रहा है, श्रीमद् भागवत के जरिए।
अभी इसके बढ़कर आगे कुछ रह नहीं जाता अपने लिए। जब अपनी सभी इंद्रियों की हेतु कभी कुछ भी नहीं चाहा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगा दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी सभी इंद्रियों। नवधा भक्ति के आचार्य है प्रभुपाद जी, कहते हैं कि इस नवधा भक्ति में अगर हम एक भी प्रमाण अगर हम हासिल कर लें तो भी भगवत धाम हमारा जाना निश्चित बन जाता है। जैसे कि परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य बने। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के पास बैठकर पूरी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और ये सुनकर वो भगवत धाम चले गए। तो हम देख सकते हैं कि ये नवधा भक्ति के सभी अंग कितने महत्वपूर्ण हैं। रूपा जी के तात्पर्य में बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता 7:1 में श्री भगवान कहते हैं, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य को किसी योग्य बोनाफाइड उच्च उन्नत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए। यानी कि भक्ति कभी मनोधर्म से नहीं की जाती। मन के तरंग रंगीनी भक्ति नहीं की जाती। कभी कभी कई भक्तजन कहते हैं कि कभी कभी भक्ति में बहुत बाढ़ आ जाती है और कभी कभी भक्ति में शुष्कपन आ जाता है। ये भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट कर रही है। वास्तविक भक्ति स्थिर होती है, वो स्थिर होती है और सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है। उनके शरीर के सभी अंग, सभी इंद्रियां कृष्ण के साथ जुड़ा रहता है। और ये एक लक्षण जो है भौतिक जगत में हमें महाराज अम्बरीश से अनुभव किया जा सकता है, जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो भगवत धाम जाने के लायक मुमुक्षु जीवगण है, ये सभी जीवगण के अंदर ये भाव स्वतः पैदा होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम भक्ति तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पार्शियल भक्ति कर रहे हैं, पार्शियल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, पार्शियल मनोधर्म की इच्छाओं में लगे हुए हैं, पार्शियल अच्छा बुरा भला ये सभी चीजों में हम लगे हुए हैं और पार्शियल भागवत या भक्तों का संग कर रहे हैं। लेकिन महाराज अम्बरीश, जो अम्बरीश महाराज थे, वो तो राजा थे, लेकिन उन्होंने ये कार्य किया। अगर राजा को पूरा राज्य का कारोबार संभालना है और फिर भी ये नवधा भक्ति कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस संसार में हमारे सबके लिए कोई लूप होल हो कि हम इसके बाहर निकलने के लिए बहाना निकालें। इस संसार के सभी मनुष्य नवधा भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में नहीं हो रही है उतनी मात्रा में हमारी और से कमी है। किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के उपदेश के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, वास्तविक दिशा में नहीं चल सकते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं अज्ञान रूपी अंधकार में जन्मा था और मेरे गुरु ने एक टॉर्च रूपी लाइट, प्रकाश, ज्ञान का दिया मुझे दिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया।
चक्षुरुन्मिलितम येन, उन्होंने मुझे दिव्य चक्षु देकर मेरे अनर्थ को उखाड़ कर फेंक दिया, मेरी अज्ञानता को उखाड़ कर फेंक दिया। चक्षुरु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो हम तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत होते हैं इस जगत के अंदर, और 3 गुण जो है वो सभी सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में होने के कारण हम दिव्य जगत की परे, भौतिक जगत से परे पराशक्ति के बारे में, परा जगत के बारे में कोई चीज, कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हमारी बुद्धि भी लगा दो, हम तो नहीं, हमारे जैसे सामान्य लोग भी, हजारों लोग इकट्ठे हो जाए तो भी नहीं, हजारों लाखों व्यक्ति इकट्ठा हो जाए और परा जगत की बात करते हैं तो हम स्पेकुलेशन करेंगे, मनोधर्म करेंगे, प्रजल्प करेंगे, इससे वास्तविक दृष्टि नहीं मिल पाए। तो परा जगत की माहिती हमें कैसे प्राप्त हो? इसीलिए जो 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। इसको कहते हैं गुणातीत। अभी कोई कहेगा कि इस संसार में तो सभी लोग त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो, भगवान गीता में कहते हैं हम सभी भौतिक जगत की माया में 3 गुणों के अंतर्गत हैं, और हमें ये 3 गुणों से पर उठना है। कैसे उठेंगे? तो उसके लिए 2 रास्ता है। एक तो भगवान स्वयं गुणातीत है, भगवान गुणातीत है, और भगवान के भक्त भी गुणातीत है। अहम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिक्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं भक्त तो मुझे प्रिय है, भक्त के भक्त भी मुझे प्रिय है। और भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम त्वहम, और उस साधु के हृदय में मैं रहता हूं, और मेरे हृदय में साधु रहता है। मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है, और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानते, और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तो भगवान के भक्त को जानना या भगवान के भक्त की महिमा, ये भी गुणातीत अवस्था में है, और वो हमें भगवान की चली आ रही परंपरा में, भगवान के द्वारा शुरू की गई परंपरा में हमें वो दिव्य गुरु प्राप्त होते हैं। जब ये दिव्य गुरु प्राप्त होते हैं तब हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ सकते हैं, जब उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके बताए गए रास्तों पर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं साधु गुरु और शास्त्र। जब अंदर अंधेरा पड़ा है तो ये जरूरी है कि प्रकाश को बाहर से ढूंढना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जैसे एक अंधेरा रूम है जिसके अंदर दीवा बत्ती लाइट कुछ भी नहीं है, अभी इस रूम के अंदर प्रकाश लाना है तो जरूर खिड़की खोलकर बाहर से सूरज की किरणों का प्रवेश करवाना होगा, तभी वो अंधेरा रूम प्रकाशमय हो सकता है। और ये हमारा शरीर रूपी अंधेरा रूम, इसके अंदर गुरुजन हमें दिव्य ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट से हमारे अंदर प्रकाश डालते हैं। और प्रकाश कैसे डालते हैं कि वो दिखाते हैं कि असली क्या है, वास्तविकता क्या है। वो एक एक टॉर्च लाइट जैसे अलग अलग दिशा में घुमाते हैं तो हमें उस दिशा का ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, वो क्या है। तो वो हमारे हृदय के जो मन के जो मैले कार्यकलाप है भौतिक जगत के, जो 3 गुणों से कलमशग्रस्त है, इस 3 गुणों से कलमशग्रस्त कार्यकलापों मनोदशा के ऊपर गुरु टॉर्च लाइट फेंकते हैं ज्ञान के द्वारा, वास्तविक पारदर्शक ज्ञान के द्वारा।
जिससे हमें पता चले कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कौन से कोने में कचरा पड़ा है, और उस कचरे को साफ करने का निर्देश गुरु की कृपा से, गुरु के निर्देशन से हो सकता है। गुरु जब देखते हैं शिष्य के अंदर कि इसके अंदर यहाँ पे बहुत कचरा है, वहां पे बहुत कचरा है, तो उसके अनुसार गुरु व्यक्तिगत शिष्य को उपदेश देते हैं, और उस उपदेश के जरिए हम भगवत धाम जाने के लिए गुणातीत हो सकते हैं। माम च व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अतएव श्रील रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह कोई प्रामाणिक गुरु की शरण को स्वीकार करे। प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने की बात, हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है इस कली काल के कलमशग्रस्त युग के अंदर। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें ऐसे दिव्य गुरु सामने से बिना ढूंढे हमें मिल गए हैं, सामने से भेजे गए हैं, कोई न कोई भक्त के द्वारा जानकारी प्राप्त हो गई, और ऐसे हमारे जीवन में गुरु का प्रागट्य हो चुका है, और गुरु हमारे अंदर प्रकाश डालने के लिए, जैसे कि हम ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, ये वाक्य पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का, ये वाक्य और कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी के द्वारा फेंकी गई हमारे मानसिक अवस्था के ऊपर टॉर्च लाइट है कि देखो आदर्श भक्त कैसा होता है, देखो भगवान को कैसे प्रिय बना जाता है, देखो भगवान के हृदय में कैसे प्रवेश किया जाता है, देखो इंद्रिय तृप्ति से कैसे मुक्त होना चाहिए। ये गुरु की टॉर्च लाइट हमें सिखाती है, जो उसकी इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर इतनी अनगिनत सेवाएं प्रदान की है कि अगर हम इतने भक्त, हजारों भक्त भी जुड़ जाए, लाखों भक्त भी जुड़ जाए, फिर भी सेवा की कमी नहीं हो। कमी तो ये है हमारी सेवा न करने का, हमारी मानसिकता को, हम सेवा के बीच में छुपने का या सेवा को लांघने की हमारी मनोदशा होती है। मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी मैं अपनी मनोदशा की बात कर रहा हूं। सेवा को लांघते हैं। गुरु इतनी सेवा दिया है, 1 घंटा 2 घंटा दीक्षा देने के बाद जिंदगी भर की सेवा प्रदान कर दी है, और ये सेवा हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर ये सेवा स्वीकार करेंगे तो भगवान के हृदय में प्रवेश मिलेगा। अभी भगवान हमारे सबके हृदय में तो है, लेकिन जो भौतिक कलमशग्रस्त कार्यकलाप में पड़े हैं, भगवान उनसे अपने आप को पृथक रखते हैं, अलग रखते हैं। लेकिन जब कोई भक्त भगवान की सेवा में सदैव जुड़ा रहता है, भगवान हृदय में बैठे हुए परमात्मा हमारी आत्मा, जो हम आत्मा है, आत्मा को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते हुए ये जो आत्मा है, सो कॉल्ड आई, भगवान के हृदय में पहुंच सकते हैं। इस चीज को दुनिया की कोई भौतिक शक्ति या भौतिक कामयाबी, भौतिक नाम प्रतिष्ठा या कोई धन धान्य खरीद नहीं सकते। इस चीज को इवन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। ये स्वयं को, अपने आप को सेवा करके सिद्ध करना हो, और हम सबका सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हम सबको अनगिनत मात्रा में सेवाएं दी हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:1 में भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपेण समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी
हमारा लूप होल्स को ध्वंस कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का शब्द को कोट करके, असंचयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। अभी मुझसे सुनो, क्या सुनना है? दूसरे शब्द में, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, वो कोई व्यक्ति में मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, या और कोई भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपेण समझना चाहता है। हम भगवान को क्यों समझे भैया? भगवान को इसलिए समझना है क्योंकि हम भगवत धाम जा सके। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोल। भगवान कहते जो मेरे जन्म और कर्म और तत्व से जानता है, इन ट्रूथ, वो मृत्यु के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपेण समझना चाहता है, उनके जन्म कर्म सभी कुछ समझना चाहता है, तो उसे महाराज अम्बरीश के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान का उपदेश कैसे करना है? महाराज अम्बरीश ने कैसे किया, नवधा भक्ति का आचरण करके बताया। इसलिए वो आचार्य है, नवधा भक्ति के आचार्य है महाराज अम्बरीश, क्योंकि उन्होंने आचरण में डालकर दिखाया। आचार्य का मतलब है जो आचरण में निपुण है। तो वो स्व आचरण करके, सेल्फ एग्जाम्पल करके, अपनी आचार्य के द्वारा दूसरों को सिखाते हैं। और महाराज अम्बरीश ये नवधा भक्ति स्वयं की आचरण से सिखा रहे। और इसमें तो तुम्हारा मेरा, किसी गृह पत्नी का, गृहपति का, किसी बच्चे का, कोई बड़े बड़े पद का, चेयरमैन का हो, या भौतिक जगत का कोई भी उपाधि लेके क्यों ना बैठा हो, ये नवधा भक्ति हर एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं करना है उनको इसके अंदर, प्रभु जी हमें तो ये काम करना है, हम कैसे करेंगे नवधा भक्ति? हमें तो वो काम करना है, कैसे करेंगे नवधा भक्ति? भगवान ने मन हम सबको दिया है। हमारे शरीर के अंदर मन एक ऐसा अंग है जो एक्सपांड हो सकता है, रबर इलास्टिक की तरह एक्सपांड हो सकता है। हम नौकरी में भी काम करते समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, और हम घर में काम करते भी चिंतन कर सकते हैं। हम अपनी नियत कर्म करते हुए भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। हम परिवार का पालन करते हुए, सबके साथ बैठते रहते हुए भी हम कृष्ण कथा का पालन, कृष्ण भक्ति का पालन, नवदा भक्ति का पालन आराम से कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भक्त को भक्ति में निपुणता प्राप्त करने में कितने साल लगेंगे? कोई भक्त ने प्रभुपाद जी को वृंदावन में प्रश्न किया था। प्रभुपाद जी कार में जा रहे थे, तो दरवाजा बंद करते समय एक भक्त ने प्रभुपाद जी को ये पूछा कि प्रभुपाद जी भक्ति में निपुणता लाने के लिए कितना साल लगेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड काफी है। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर हम वास्तव में भक्ति करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। लेकिन हम भक्ति का बात करते हुए भक्ति न करने का कारण ढूंढते हैं, तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी मेरे अंदर भी ऐसी दशा होती है। तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। और ना कोई हो मने आशा, गुरु गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, और ना कोरी हो मने आशा।
कहा गया है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, या अच्युत भगवान श्री भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना। हमारी इंद्रियों को ऋषि कहा गया और इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश कहा गया। हमारी इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के स्वामी की सेवा करना, उसको कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सेवा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी बंधारणीय आत्मा की बंधारणीय परिस्थिति है कि हमें सेवा करना होगा। लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, शरीर की मन की इच्छाओं की सेवा करेंगे, परिवारजनों की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। सेवा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब सेवा, भौतिक से जगत की सेवा नाशवंत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कुछ ऐसी सेवा करता है, तो मनुष्य जीवन का समय को ऐसे वो खरीद लेता है जो सर्वोपरि सेवा है। भगवान का नाम का जप, कीर्तन और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करता है। भगवान के और गुरु के आदेशों का पालन करने की सेवा करता है। तो सेवा करना हमारा निजी धर्म है, बिना सेवा हम कुछ नहीं कर सकते। ये जगत कर्म क्षेत्र जगत है, कर्म के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा कर्म क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए की गई सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए की गई सेवा। ये अम्बरीश महाराज साक्षात उदाहरण है कि वो राजा होते हुए भी ये कर पा रहे हैं। तो उससे ज्यादा बिजी और कौन हो सकता है? हाँ, ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत्कथोदय ऋषिकेश पदाभिवंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द श्रीमद् भगवत गीता में प्रयुक्त किए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता को साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई श्री कृष्ण कथा है, और श्रीमद् भागवत भी श्री कृष्ण कथा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो इसके साथ समय भी पूरा हो चुका है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देने जाऊंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज ही सोली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंतर्गत कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अम्बरीश महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते 1 मिनट में। हरे कृष्ण प्रभु पंचाम प्रणाम। जय गुरुदेव जी प्रभु, जैसे भागवतम है तो भागवतम को हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग कैसे उसको समझने का प्रयास करें, कैसे मतलब समझने का मतलब जैसे कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक हो गए, उनको कंठस्थ करना, उनको समझना, हम अपनी प्रिपरेशन भागवतम की कैसे करें? हर एक चीज को रिपीट करो। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। हम इसके लिए समय निकालें सबसे पहली बात, और जो चीज हमें कंठस्थ करनी है उसको बार बार पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे कि श्लोक को बाय हार्ट करना है तो जो श्लोक बाय हार्ट करना है उसको पहले एक कागज में लिख दो, 2-4 पेपर में, और हम जहां जहां घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, फ्रिज के ऊपर लगा दो। हम रसोई घर में काम करते हैं, अपने बेडरूम में सोते हैं तो बेडरूम में आईना के सामने लगा दो। हम जहां जहां घूमते हैं घर में वहां ये श्लोक लिखा हुआ लगा दो, और मन में कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। हम जो एक रूम से दूसरे रूम जाए वो जाके हमारी नजर उस श्लोक के ऊपर पड़ नहीं जाएगी। ऐसी जगह में लगाना है कि जहां हमारी नजर पड़े नेचुरली, और वो श्लोक लिखा है तो हम फिर वहां जाके फिर ये 1 सेकंड के लिए जाके पढ़ लेंगे, फिर दूसरा कोने में जाएंगे, दूसरे काम में जाएंगे, फिर वो श्लोक देखेंगे, फिर वो उसको पढ़ लेंगे। तो ऐसे 2-4 दिन आप ऐसा कार्य करोगे तो श्लोक स्वतः आपका मन बोलने लगेगा।
ये मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे सिखाया कि जो भी चीज को याद करना है, कंठस्थ करना है, उसको बार बार अभ्यास किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, अगर प्रभुपाद जी की तात्पर्य को समझना है तो तात्पर्य को समझने के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बार बार एक एक वाक्य पढ़ के चिंतन करना चाहिए। खाली पढ़ के पैरट की तरह पढ़ लिया और बुक बंद के दिया, आज का श्लोक पूरा हो गया, खत्म हो गया, नहीं। एक एक वाक्य पढ़ के इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों लिखा है, प्रभुपाद जी के ये वाक्य के अंदर क्या गहराई है। एक एक वाक्य के अंदर चिंतन करो और तब आपके हृदय में भगवान बैठे हैं और स्वयं आपको प्रकाश डालेंगे। जिसको गुरु और भगवान पर इक्वल मात्रा में पूर्णतया श्रद्धा है, प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्य गण पर इक्वल मात्रा में पूर्णतया श्रद्धा है, भगवान के बराबर, उनके हृदय में शास्त्र स्वतः पहुंच जाते हैं। ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो ऐसे हम इसके गहरे गुणार्थ को, तत्व को जान सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम गुरुजनों को पास जब मौका मिले प्रश्न के द्वारा हमें सुनने का और समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है माता जी? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं तो समय पूरा हो चुका है।